Hey everyone, it's very wonderful opportunity for those students, those who are preparing for the नीट एग्जामिनेशन. काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2 से 3 साल के प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए. बट आपको भी पता है कि हर किसी का एडमिशन नीट एग्जामिनेशन में हो जाना इट्स नॉट पॉसिबल. यू ऑल नो दैट बहुत सारे ऐसे फ्रेशर भी स्टूडेंट हैं जो कि अब सोचेंगे कि चलो इस साल मेरा नीट एग्जामिनेशन में नहीं हुआ तो मैं फिर से रीप्रिपेयर करूँगा नीट एग्जामिनेशन में. रीप्रिपरेशन के चक्कर में वो 2 से 3 साल अपने वेस्ट कर देता है एंड फाइनली वो सोचता है कि अब क्या करें. वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्टूडेंट. आपके लिए मैं बहुत ही एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ. आप सिर्फ यही ना सोचिए कि मुझे नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है एंड किसी इंडियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है लाइक एम्स, लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है. क्यों नहीं आप इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं. आज मैं आपको ऐसी एक कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप 100% स्कॉलरशिप बेसिस पे MBBS परस्यू कर सकते हैं. एंड आपको जानकर सरप्राइज होगा कि स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर होगा. एक तो जहाँ पे आप इंडियन मेडिकल कॉलेज में MBBS परस्यू करने के लिए 20 लाख 40 लाख रुपए का डोनेशन देते मात्र. सिर्फ सीट आपकी तय हो जाए, सीट आपकी पक्की हो जाए. वही यदि मैं बात करूं, यदि आपका उस कंट्री की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में यदि एडमिशन हो जाता है सो आपको एकदम जीरो ट्यूशन फी. अब बात करते हैं, आप बोलो कि ट्यूशन फी तो ज़ीरो लगेगी, उसके अलावा एकोमोडेशन काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव होता है अब्रॉड में रहने का. उसके अलावा हमारे फूड एक्सपेंसेस हम कैसे बियर करेंगे. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप में आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी अमाउंट मिल सकता है. एंड देर आर 99% पॉसिबिलिटी, आई कैन से 100% अश्योरिटी कि आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी अलग से स्टाइपेंड मिलता है एंड इट कैन बी अप टू 4 to 5 लाख रुपीज़ पर एनम. उसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि कितने ईयर्स का आपका MBBS प्रोग्राम होगा तो 6 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन होगा आपका MBBS प्रोग्राम, जहाँ पे आप 100% स्कॉलरशिप बेसिस पे अपना MBBS परस्यू कर सकते हैं. उस कंट्री का नाम है इटली. आप सभी ने सुना होगा इटली कंट्री के नाम. इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. इट्स अ कंट्री विच हैज़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. वो यदि हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, सो HDI इज़ वेरी हाई इन इटली. आप सभी को जानकर एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और मैं बताना चाहूँगा कि इटली में यदि आप पढ़ने जाते हैं तो आप एक यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं जो कि 27 कंट्रीज़ का यूनियन है. यदि आप इटली के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं सो आपके पास एक्सेस होगा कि आप 27 कंट्रीज सिंगल वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फॉर ट्रैवलिंग पर्पस और वॉट एवर. यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट आप ऐसी कंट्री की ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे जहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम टॉप 3 में आता है वर्ल्ड में. बट ऑफकोर्स ही बात है, एक मेडिकल स्टूडेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस भी करना होता है, राइट. सो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उस कंट्री में पढ़ने के लिए एंड उन हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने के लिए जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में वर्ल्ड में टॉप 3 में आता है, इटली. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इटली में यदि आपको एडमिशन लेना है सो आपके लिए वो क्राइटेरिया क्या है, आपके लिए वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप कैसे MBBS परस्यू कर सकते हैं इटली में विथ 100% स्कॉलरशिप बेस, मैं वीडियो में बताऊंगा आपको. प्लीज़ आप बने रहिए. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नीट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जिसको जानकर आपका मन करेगा कि नहीं अब बहुत हुआ प्रिपरेशन नीट का, मुझे सीट्स नहीं मिल पा रही, मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो मुझे कुछ डिफरेंट भी सोचना चाहिए, मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी रखने चाहिए ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो एंड राइट टाइम में आपका MBBS कंप्लीट हो जाए. सो यदि मैं बात करूं, हर साल नीट एग्जामिनेशन में अप्रॉक्स 15 to 20 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं. अब मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूंगा तो 2021 में 14 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था जो कि अपियर हुए थे एग्जामिनेशन के. वही यदि मैं बात करूं 2022 की, सो अराउंड 17 लाख कैंडिडेट्स अपियर हुए थे नीट एग्जामिनेशन में. और रिसेंट ईयर की यदि बात करते हैं हम 2023 की, सो कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ के 25% इंक्रीज हो गई है एंड इट्स अप टू 21 लैक्स. आप सोच सकते हैं कि 21 लाख कैंडिडेट जो कि नीट एग्जामिनेशन के लिए अपियर हुए हैं. वही यदि हम बात करते हैं कि कितनी सीट्स है अवेलेबल इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में, सो इट्स अराउंड 1,05,000 सीट्स. अब यदि हम बात करें उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, सो इट्स अराउंड 50 to 55,000.
वही हम बात करें 55,000 के अलावा जो सीट्स है वो या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की या डीम्ड यूनिवर्सिटी की है। सो आप सोच सकते हैं कि 21 लाख कैंडिडेट जो कि नीट एग्जामिनेशन में अपियर हुए, वही आपको कॉम्पीट करना है 1 लाख सीट्स में। इट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट यदि आप हार्डवर्क करते हैं तो, बट ऑफकोर्स आपका एडमिशन पॉसिबल है, बट हमेशा हार्ड वर्क की काम नहीं आता है, एंड कुछ स्टूडेंट का लक भी होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर विच डिपेंड्स फॉर एडमिशन। एंड एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट एफर्ट नहीं कर सकता कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाए यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होता है, जहाँ पे उसको 20 से 40 लाख रुपए भी डोनेशन देना होता है एडमिशन कंफर्म करने के लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि आप इटली से अपना MBBS परस्यू करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी एग्जामिनेशन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सो जैसे इंडिया में नीट एग्जामिनेशन होती है, वैसे ही इटली में यदि आपको MBBS परस्यू करना तो आपको IMET एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना होगा। IMET एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है इट्स ऑलमोस्ट सेम, बट कुछ सेक्शंस, कुछ सिलेबस थोड़ा सा आपको चेंजेस आएगा। जैसे GK जनरल नॉलेज रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, उसके अलावा मैथमेटिक्स सेक्शन, उसके अलावा यदि हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इट इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट। जो आपको एडिशनल सब्जेक्ट इसमें आएंगे विच इज़ रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, जो कि एडिशनल आपके सिलेबस में होगा। एंड इट्स नॉट मच डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू क्वालिफाई IMET एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू नीट। सो आप अपना एक डिसीजन ले सकते हैं यदि आपको अब्रॉड से MBBS परस्यू करना है, आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। उसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका एडमिशन होगा विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप बेसिस, नहीं आपको यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी देना है, नहीं आपको एकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंस के लिए एक्स्ट्रा फंड लगेगा, राइट। इन केस काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं मिस्टेकनली या बाई चांस उनको यदि स्कॉलरशिप नहीं मिलती, बट यदि उनको पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, आपकी फैमिली इनकम के बेसिस पे वहाँ पे आपकी ट्यूशन फी होती है। एंड ट्यूशन फी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, इट इज़ अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज़ पर एनम ओनली, एंड जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, एंड इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। इतना कम अमाउंट में यदि आपका MBBS हो रहा है, वो भी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से, आपके लिए एक बेटर ही ऑप्शन है, आपका करियर ब्राइट होगा, एंड इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू शुड ग्रैब इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर September 23 इनटेक एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी ऑनगोइंग, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। अब कुछ समय में जल्दी ही IMET एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं। डेडलाइंस होती है सारी यूनिवर्सिटीज़ की, सारी प्रोसेस की। सो आई वुड हाईली रिकमेंड जितने जल्दी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप IMET एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, एंड डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। एंड आपको यदि लगता है कि नहीं IMET एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस चाहिए कि सिलेबस क्या होता है, हम कैसे प्रिपरेशन करें, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्रिएट न्यू वीडियोस। एंड उसके अलावा यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए MBBS इन इटली यूरोप से रिलेटेड, सो डेफिनेटली यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू क्रिएट न्यू वीडियोस आपके जो भी क्वेरीज एंड कंसर्न्स है उससे रिलेटेड फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, आई विल क्रिएट मोर वीडियो, थैंक यू।